Hello, my dear friends and subscribers. Today's topic is digestion and absorption. So I selected most important point concerning with digestion and absorption for NEET examination. Okay, so now let us start digestion and absorption. तो स्लाइड देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. नाउ दिस इज द स्लाइड. So firstly we will understand about the nutrient. What are nutrient? So these are the component of food which cannot be synthesized by body and must be obtained from outside, being required for energy, growth, development. So these are nutrient. Nutrient are of two type. Organic nutrient जिसमें आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड विटामिन्स. And inorganic nutrients में mineral and water. The process of breakdown of complex non-absorbable food substances into simple absorbable state is called digestion. ये digestion की इसकी definition हो गई. हम कह सकते हैं कि complex nature of food is usually converted into simplest form is called digestion. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 6-9 मीटर इन एडल्ट पर्सन. 6 से 9 मीटर लंबी होती है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. हैंगिंग कॉनिकल फ्लैप कॉल्ड यूव्यूला, यानी हमारे मुंह के अंदर की तरफ जीभ के पास जो हैंगिंग एक कोनिकल फ्लैप लटका हुआ होता है उसे कहते हैं यूव्यूला. टंग इज अटैच्ड बेसिकली बाय ए फोल्ड कॉल्ड फ्रेनुलम, यानी टंग जो होती है टंग के नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम. ह्यूमन का जो टीथ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. तो अगर हम देखें थीकोडोंट, तो थीकोडोंट का मीन्स होता है एम्बेडेड इन सॉकेट और एल्वेलाई ऑफ जॉ बोन्स. डाइफायोडोंट with 2 sets of teeth temporarily in childhood stage and permanent in adult. Heterodont में having more than one type of teeth is called heterodont. Enamel is the hardest, white, shining, covered the crown. Dental formula for milky teeth. तो 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2 यानी 10/10 टोटल टीथ हो गए. मिल्की टीथ में 20. एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हम देखें 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2/2 यानी 16/16 इज इक्वल टू 32. तो लोअर जॉ और अपर जॉ में मिलाकर जो दांत होते हैं एडल्ट में 32 होते हैं और बच्चों में 20 होते हैं. तो ये जो इसका फॉर्मूला है 2123, इसमें पहला है इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, फिर उसके बाद थर्ड है प्रीमोलर एंड लास्ट है मोलर. तो इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है. इंसीजर फॉर बाइटिंग, कैनाइन फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर एंड मोलर फॉर च्यूइंग द फूड स्टफ. अब इसके बाद हम देखते हैं स्टमक. तो स्टमक में हम देखें स्टमक के अंदर 3 जो हैं, इसके अंदर स्टमक में हम देख रहे हैं इसके अंदर 3 वॉल्व हैं. सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर जो कि सीधे जुड़ा होता है इसोफेगस से. इसके बीच वाला पोर्शन कहलाता है फुंडस और ड्यूडेनम से जो स्टमक का हिस्सा जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक.
स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर हमें दिखाई दे रही है, इसमें पैराइटल सेल्स भी हैं। इन पैराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं और इन सेल्स से HCl सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स सिक्रीट द HCl। ओके, फोल्डिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड रूगे। जो स्टमक की फोल्डिंग होती हैं उसे कहते हैं हम रूगे। फोल्डिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड रूगे। Folding of stomach is called rugae. Gastric juice contain the gastrin stimulate the secretion of gastric juice. Okay, now small intestine. It has a circular fold, plica circularis and villi. Crypts of liver खून occur throughout small intestine. Throughout small intestine. Small intestine has three parts. कौन कौन से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट। एक है डिडेनम। डिडेनम में आता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एंड ब्रूनर ग्लैंड्स। जिजेनम नो डाइजेस्टिव रोल, जिजेनम में कोई डाइजेस्टिव रोल नहीं होता। इलियम कंटेन विलाई एंड इंक्रीज द इंटरनल सरफेस ऑफ विलाई बाय अबाउट 10 times. Their basis possess a crypts of liver खून and Peyer's patches are the lymphoid tissue which protect the intestine from infection. तो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। उन लिम्फॉइड टिश्यू को हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस बहुत अच्छा पॉइंट था। इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो इंटेस्टाइन में लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड पेयर्स पैचेस। अब हम देखते हैं स्लाइड 2। तो देखें स्लाइड 2। लार्ज इंटेस्टाइन हैज, देखते हैं स्लाइड 2। लार्ज इंटेस्टाइन is about 1.5 meter long and has 4 part. लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट है। ओके, 4 पार्ट। तो देखते हैं सीकम contain vermiform appendix and 7-9 centimeter long and 1 centimeter in diameter. Colon, second part है colon. It has small pouches called haustra. बहुत अच्छा पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन के अंदर जो स्मॉल पॉचेस होते हैं उन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा, HAUSTRA। थर्ड पार्ट है रेक्टम। Enlargement of rectal veins causes piles and hemorrhoids. तो जो पाइल की बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है कि रेक्टम के अंदर जो रेक्टल वेन्स होती हैं उन रेक्टल वेन्स का इनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से पाइल्स होती है, हीमोरॉइड्स। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज एनस, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हम इंटेस्टाइन देखें तो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है उसके 4 कवरिंग हो रहे हैं। सबसे ऊपर है सेरोसा, सेकेंड लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थर्ड लेयर सब म्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर म्यूकोसा। ये एक टीएस ऑफ गट है। तो टीएस ऑफ गट में सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है सेरोसा, सेकेंड लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थर्ड लेयर सब म्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर म्यूकोसा। सैलाइवरी ग्लैंड, अब हम देखें सैलाइवरी ग्लैंड। तो सैलाइवरी ग्लैंड 1 से 1.5 लीटर ऑफ सैलाइवा इज प्रोड्यूस डेली। हमारी सैलाइवरी ग्लैंड से 1 से 1.5 लीटर के आसपास सैलाइवा डेली बनता है। इट कंटेन 99% ऑफ वाटर, सम सॉल्ट्स, इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, Cl एंड SCO3। इसके साथ साथ इसमें म्यूसिन होता है, लाइसोजाइम होता है और IgA नाम की एंटीबॉडी होती है एंड लैक्टोफेरिन होता है, थियोसाइनाइट होता है एंड टाइलिन होता है और हमारे सलाइवा का pH 6.7 होता है। टाइलिन का दूसरा नाम सलाइवरी एमाइलेज है विच कन्वर्ट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब अगर हम अपनी सलाइवरी ग्लैंड देखें तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर हमारी 3 पेयर हैं। सबसे पहले हम देखें पैरोटिड नियर द ईयर, दोनों तरफ के हमारे कानों के पास पैरोटिड होती है।
नियर द ईयर, और यहाँ से एक डक्ट होती है पैरोटिड के अंदर, उसे कहते हैं स्टॉन्सन्स डक्ट, जो कि सलाइवा को मुंह के अंदर लाती है। इसके बाद सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी के अंदर एक डक्ट होती है, उसे कहते हैं रॉडसन डक्ट, विच ओपन लोअर द सेंट्रल इंसीजर्स, यहाँ खुलती है। इसके बाद आता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब है बिलो द टंग, इसमें रेविनियन डक्ट होती हैं विच ओपन अंडर द टंग। तो इस तरीके से हमारे सलाइवरी ग्लैंड 3 हो गई, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। इसके बाद हम देखें लीवर, लीवर का वेट लगभग 1.2 kg से 1.5 kg इन एडल्ट, एंड इट हैज 2 lobes, लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो है उसका जो है बड़ा होता है, लेफ्ट लोब जो होता है लीवर का छोटा होता है। लीवर हैज ए कवरिंग शीथ एज ए लीवर कैप्सूल दैट इज नोन एज ग्लिप्सन कैप्सूल। बहुत आता है नीट के अंदर कि लीवर के जो कवरिंग शीथ होती है उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे उसे ग्लिसन कैप्सूल्स। लीवर सेल्स हेपेटोसाइट्स सिक्रीट बाइल। तो लीवर में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं वो बाइल का सिक्रीशन करती हैं, और इसके साथ साथ कुफर सेल्स जो होती हैं वो जो है फैगोसाइटिक होती हैं। द सेल्स आर फैगोसाइटिक फीडिंग ऑन माइक्रोब्स। तो अब अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स चला जाता है तो लीवर की कुफर सेल जो होती हैं वो उन्हें फैगोसाइटिक यानी उनको एनगल्फ करके किल कर देती हैं। तो कुफर सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड हेपेटोसाइट सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग बाइल। अबाउट 600 ml ऑफ बाइल प्रोड्यूस्ड पर डे। लगभग कितना होता है, 600 ml बाइल इज प्रोड्यूस्ड पर डे। हमारी बॉडी में 600 ml जो है करीब बाइल प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम जो है लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुफर सेल्स हमने देख लिया, हेपेटोसाइट सेल्स हमने देख ली। अब लीवर का जो बाइल जूस जो होता है उसका पीएच होता है 7.6 से 8.6, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके अंदर जो होते हैं बाइल जूस में वो बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसके साथ साथ बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्कोलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्कोलेट होते हैं। बाइल के अंदर येलो बाइल पिगमेंट होता है वो होते हैं येलोइश बिलीरुबिन की वजह से, और ग्रीनिश जो होता है वो बिलीवर्डिन की वजह से होता है। ओके, नाउ लिपिड, ए गुड quantity of lipid are present in bile, mostly cholesterol and phospholipids। इसके साथ साथ फंक्शन ऑफ लीवर देखें, लीवर के बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं। तो लीवर के फंक्शन जैसे देखें, नंबर 1 बाइल फॉर्मेशन, जैसे अभी हमने समझा हेपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं बाइल बनाती हैं। सेकंड फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन लीवर के अंदर बनता है, तो वो है विटामिन ए। लीवर कन्वर्ट द बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड फंक्शन स्टोरेज ऑफ विटामिन। लीवर में कुछ विटामिन स्टोर होते हैं जैसे ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। डिस्पोजल ऑफ एजिंग ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी बीमार होती हैं उन्हें लीवर डैमेज कर देता है। इसके बाद 5 फंक्शन हम देखें। 5th फंक्शन डीएमिनेशन। अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक गैस होती है जो अमीनो एसिड्स के ब्रेकडाउन होने से बनती है, लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया एंड यूरिक एसिड में। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। इसके बाद आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल चेंज इनटू ग्लूकोज। सेकंड नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट, लीवर से हेपेरिन नाम का एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट रिलीज होता है जो ब्लड वेसल्स में आरबीसी को चिपकने नहीं देता, क्लॉटिंग बनाने नहीं देता है। नेक्स्ट फंक्शन ब्लड प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन।
ब्लड के प्रोटीन फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन लीवर के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट, फेगोसाइटोसिस बाय कुफर सेल्स। लीवर जो है फेगोसाइटोसिस की तरह फेगोसाइटोसिस में भी काम करता है कुफर सेल्स की मदद से। तो ये हमने अभी देखे फंक्शन ऑफ लीवर, इतने सारे फंक्शन देखे, बहुत अच्छे फंक्शन थे। इसी के साथ साथ फंक्शन ऑफ बाइल। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल विदाउट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। न्यूट्रलाइजेशन, बेसिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल कंबाइन विद HCl ऑफ काइम एंड चेंज इट्स pH फ्रॉम एसिडिक टू एल्केलाइन। तो बाइल का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन करना, एसिडिक मीडियम से बेसिक में बदल देना, क्योंकि जो फूड होता है स्टमक के अंदर वो एसिडिक मीडियम में होता है, वहाँ HCl जो है सिक्रेट होने की वजह से वहाँ pH 2 हाईली एसिडिक होता है, तो वहाँ पर फूड एसिडिक होता है। लेकिन ड्यूडेनम में जब फूड आता है तो बाइल उसको चेंज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन के जरिए एसिडिक से उसे बेसिक में कन्वर्ट करेगा। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। तो बाइल के जो सॉल्ट्स अभी मैंने बताए थे, सोडियम ग्लूकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट, वो फैट को छोटी छोटी फाइन ड्रॉप्स में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे A, D, E, K, इनको एब्जॉर्ब करने का काम भी बाइल करता है। इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल कंपोनेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, एक मिनट, डाइजेशन ये आया, ये फंक्शन ऑफ बाइल, ये हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ बाइल, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो इन इंटेस्टाइन, इट डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो इन इंटेस्टाइन, तो बाइल जो है बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन में डेवलप नहीं होने देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं विच हार्मोन इन्फ्लुएंस द मोबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। आंसर इज गैस्ट्रिन, विलिकेनिन एंड मोटेलिन। नेक्स्ट, द फूड इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, जब तक वो फूड इंटेस्टाइन के अंदर रहता है उसे हम काइम कहते हैं। स्पेलिंग है CHYME, काइम। ब्रूनर ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम आर एक्टिवेटेड बाय वेगस। वेगस जो कि हम जानते हैं कि 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, वो ब्रूनर ग्लैंड से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीटिन नाम का हार्मोन निकलता है। दे सिक्रीट ए लॉट ऑफ एल्कलाइन वाटरी एंड म्यूकॉइड फ्लूइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसिडिटी ऑफ काइम। कोलन हैज बैक्टीरिया that feed an undigested food. Some of them produce B vitamin, vitamin K and odoriferous gases like phenols and hydrogen sulfide. तो जो हम देखते हैं ना गैस जो होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, कोलन से जो बाहर आती हैं, उसके अंदर फिनॉल और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज 9.45 किलो कैलोरी। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो 1 ग्राम फैट है वो 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज 4.65 किलो कैलोरी। पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4.1 किलो कैलोरी। तो अगर हम देखें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग बराबर है, लेकिन अगर हम फैट की कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो वो जस्ट डबल है, जो कि हम देख रहे हैं 9.45 किलो कैलोरी। अब आता है डाइजेशन। अगली स्लाइड हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है सलाइवा के जरिए हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मोनोसैकेराइड लेते हैं तो मोनोसैकेराइड के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि ग्लूकोज है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी है। डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए सलाइवा ब्रेक डाउन करेगा और उसे ग्लूकोज में बदलेगा। फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ही वो ब्लड में मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस जो होता है वो पॉलीसैकेराइड के साथ होता है। तो हम देखें स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन प्लस H2O टाइलिन
और टाइलिन के साथ पेनक्रियाटिक एमाइलेज पेनक्रियास से निकलेगा और वो उसे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा। डेक्स्ट्रिन प्लस H2O एमाइलेज ग्रुप निकलेगा, डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम उसे वो ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टोज प्लस H2O माल्टेज एंजाइम निकलेगा जो कि पेनक्रियास से निकलता है और उसे वो 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज प्लस H2O से को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज एंजाइम निकलेगा जो उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से लैक्टोज जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर लैक्टेज नाम का एंजाइम निकालेगा और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे पेनक्रियास से निकलते हैं, जैसे माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ये सभी जो हैं पेनक्रियास से निकलने वाले एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे जो हैं ग्रुप हैं, तो इसीलिए इनका नाम है, जो कि डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करके फाइनली वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। पेनक्रियास से आते हैं। पेनक्रियास से 3 एंजाइम निकलते हैं, पहला एमाइलेज ग्रुप, दूसरा ट्रिप्सिन और थर्ड है लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए है और लाइपेज फैट के ब्रेकडाउन के लिए है। तो अब देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस, कौन सी वो सेल्स हैं जो आरबीसी बनाने में हेल्प करती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं या म्यूकस सेल है। तो हम टिक लगाएंगे यहाँ पेराइटल सेल्स। क्यों? क्योंकि पेराइटल सेल्स जो होती हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं जिसे GIF कहते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में, और विटामिन B12 आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पेराइटल सेल आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फैट। तो डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन कैसे होगा? फैट हमने खाया, फैट स्टमक में नहीं होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स पर एक्ट नहीं कर पाएंगी। फैट के लिए सीधा बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स उसका इमल्सिफिकेशन करेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं, और इमल्सिफाइड फैट जो है वो पेनक्रियास से लाइपेज एंजाइम आएगा और उसे वो डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। डाइग्लिसराइड्स को लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। मोनोग्लिसराइड जो है वो लाइपेज से कन्वर्ट होकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ फैट। इसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का डाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड में नहीं होता, सीधे स्टमक में होता है। तो पहले पेप्सिनोजन आएगा जिसका pH 1.2 से 1.8 है और इन प्रेजेंस ऑफ HCl और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टोन में कन्वर्ट होगा, और केसीन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है, उसके साथ HCl प्लस पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम मिलके उसे पैरा कैसीन में बदलेगा, और पैरा कैसीन प्लस कैल्शियम पैरा कैसीनेट इनसॉल्युबल कर्डलेस मिल्क, कर्डल्स मिल्क, यानी कर्डल्स मिल्क जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में बन जाएगा, और कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वो पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टोन में बदलेगा, और पेप्टोन जो है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में बदल जाएंगे। तो ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कार्बोक्सी पेप्टिडाइज जो एक एंजाइम होता है, इसको बनाने के लिए ज़रूरत होती है जिंक की। अगर जिंक की यहाँ पर डेफिशिएंसी चलेगी तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं बनेगा। बहुत अच्छा पॉइंट था। तो अगर कुछ लोगों में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनको प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम चाहिए, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज को बनाने के लिए जिंक चाहिए। द कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग डायरिया, जो डायरिया होता है वो कॉमन बैक्टीरिया से हो जाता है, उसे कहते हैं ई कोलाई, सल्मोनेला या शिगेला। लेकिन जो डायरिया है वो वायरस से भी होता है, उस वायरस का नाम है रोटा वायरस एंड नॉरवॉक वायरस। तो जो डायरिया है वो कॉमन होती है, वो बैक्टीरिया से भी और वायरस से भी। ठीक, तो अभी हमने बैक्टीरिया और वायरस डायरिया कॉजिंग हमने देखे। इसके बाद आता है PEM। तो PEM जैसे कि हम देख रहे हैं, PEM
इनटेक ऑफ डाइट डेफिशिएंट इन प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी चलेगी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजल्ट इन प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। तो PEM की फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। 2 PEM डिसऑर्डर्स में आते हैं जो चिल्ड्रंस में होते हैं, वो क्वाशरकोर एंड मैरस्मस। क्वाशरकोर एंड मैरस्मस PEM के डिसऑर्डर है, और PEM की फुल फॉर्म है प्रोटीन एंड PEM की फुल फॉर्म जो है वो हम देखें वो है डिसऑर्डर PEM प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। PEM की फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। तो इसकी कमी से होने वाले दो बीमारियां क्वाशरकोर एंड मैरस्मस। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं। ड्यूडेनम हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर ग्लैंड्स विच सिक्रीट 2 हार्मोन सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ड्यूडेनम की जो ब्रूनर ग्लैंड होती हैं उनसे 2 हार्मोन निकलते हैं, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक, तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर पर इफेक्ट करता है, और सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियास पर इफेक्ट करता है। टंग पेपिली विदाउट द टेस्ट बर्ड, हमारी टंग के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं, उन्हें पेपिली कहते हैं। तो जिस टंग के ऐसे पेपिली जिसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते उन्हें फिलीफॉर्म कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। ब्यूनोडोंट टीथ फाउंड इन ह्यूमन बीइंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो कस्प। तो इसका आंसर होगा लो कस्प। ओके, होस्ट्रा आर फाउंड इन, अभी मैंने बताया था होस्ट्रा कहाँ होते हैं, होस्ट्रा जो होते हैं वो कोलन में होते हैं, कोलन वाले पार्ट में होते हैं। इसके बाद है मैरस्मस अकर्स इन इन्फेंट बिलो 1 ईयर। PEM के अंदर अभी हमने जो बीमारी देखी थी मैरस्मस एंड क्वाशर कोर, तो जो मैरस्मस होता है वो 1 साल से छोटे बच्चे को होता है, अधिकतर 1 साल से छोटे बच्चे को होता है अगर उसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहे। सलाइवा सिक्रीट डेली इन ह्यूमन, 1 लीटर के आसपास सलाइवा जो है ह्यूमन में सिक्रीट होता है। लैक्टेल्स आर फाउंड इन विलाई, विलाई के अंदर लैक्टेल्स होते हैं जो लिम्फेटिक फॉर्मेशन के जरिए फैट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन CCK जिसे कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ह्यूमन टीथ अपीयर ट्वाइस, कितने दांत हमारे जिंदगी में 2 बार आते हैं, उसका आंसर है 20, जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, और 20 दांत हमारे 2 बार आते हैं लाइफ में। pH ऑफ सलाइवा 6.5, स्लाइटली बेसिक। लार्जेस्ट ग्लैंड इन एडल्ट मैन, उसमें ऑप्शन दिया है थाइमस, लीवर, थायराइड एंड पेनक्रियास, तो टिक लगाएंगे लीवर। लीवर को एक लार्जेस्ट ग्लैंड के फॉर्म में जाना गया है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो लार्जेस्ट ग्लैंड के फॉर्म में माना गया है। पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, तो हम कहेंगे कोलन, कोलन के अंदर पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स आर द स्मॉलेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विथ प्रोटीन, ऐसे फैट ग्लोब्यूल जो प्रोटीन से कोटेड होते हैं उन्हें कहा गया है काइलोमाइक्रोन्स। इसके बाद है एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट फ्रॉम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून बाय पेनीथ सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेनीथ सेल से जो है ये होता है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। इसके बाद मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, मिल्क टीथ होते हैं 20। सकस एंट्रिकस इज सिक्रीटेड बाय, कहाँ से सिक्रीट होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, बहुत आता है एग्जाम में ये। लैक्टोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो जो लैक्टोज हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में वो जो कन्वर्ट हाइड्रोलाइज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट बाय द इंटेस्टाइनल लाइनिंग ऑफ स्टिमुलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो कोलिसिस्टोकाइनिन करता क्या है कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो हमारे गॉल ब्लैडर की अंडर लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन बाइकार्बोनेट विच सिक्रीट द एसिनर सेल, तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियास की कौन सी सेल से सिक्रीट होता है, तो हम कहेंगे आंसर इज एसिनर सेल। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, इलियम में आएगा। हम समझ रहे थे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो ड्यूडेनम में होता है, नहीं, इसका आंसर है इलियम। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन इलियम। इसके बाद पार्ट्स ऑफ बाइल जूस यूजफुल
इन द डाइजेशन इज बाइल सॉल्ट्स या बाइल पिगमेंट, तो हम कहेंगे बाइल पिगमेंट। आंसर इज बाइल पिगमेंट्स। तो दोबारा सुने, पार्ट ऑफ बाइल जूस यूजफुल इन डाइजेशन, तो हम कहेंगे इसमें बाइल पिगमेंट्स। प्रोरेनिन इज सिक्रीटेड बाय, किससे निकलता है प्रोरेनिन, तो आंसर आएगा जाइमोजन सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया कि प्रोरेनिन किससे सिक्रीट होता है, जाइमोजन सेल से। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कॉल्ड सीरम जॉइंटिस, हेपेटाइटिस बी को हम सीरम जॉइंटिस भी कहते हैं। वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, उसे कहेंगे पोन्स वेरोली। पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड फॉर्म्ड इन स्टमक, उसे कहते हैं हम काइम। डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनामाइड कॉज कीलोसिस, अगर निकोटिनामाइड की कमी हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं कीलोसिस। सकस एंट्रिकस इज सिक्रीटेड बाय क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। Length of whole digestive system in healthy human is 9 meter. Answer is 9 meter. Common passage for bile and pancreatic juice. Ampulla of Vater. दोबारा सुने, कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड पेनक्रेटिक जूस। बाइल और पेनक्रेटिक जूस के लिए जो कॉमन पैसेज है उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाइल और पेनक्रेटिक जूस के लिए जो रास्ता है, जो कॉमन पैसेज है, उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एनर्जी कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लगभग सेम है, 1:1, और फैट का डबल है, तो इसलिए आंसर होगा 1:1:2। ठीक। द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई फाउंड इन मैन गार्ड द हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, तो ड्यूडेनम के अंदर एक छोटा सा होल होता है जहां पर बाइल यानी सिस्टिक डक्ट आती है और पेनक्रेटिक डक्ट जुड़ी हुई होती है, उसी को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो अभी हमने देखी थी, सेरोसा। आउटर मोस्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल की क्या कहलाती है, सेरोसा। इसके बाद एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज पेयर्स पैचेस। अभी मैंने बताया था इंटेस्टाइन के अंदर एक अपनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उसी को कहते हैं पेयर्स पैचेस। बहुत अच्छा पॉइंट है, पेयर्स पैचेस कहाँ होती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि इन्फेक्शन से बचाती हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ बाइल जूस हैज़ नो एंजाइम, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। फॉर द एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिक्वायर, अभी मैंने डिस्कस किया था कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम को बनाने के लिए ज़रूरत होती है जिंक आयन की। अगर जिंक की कमी होगी तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं बनेगा, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज नहीं बनेगा तो पेप्टोन्स जो हैं वो पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो जिंक की कमी होने वाले लोगों को प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट कर जाता है। इसी के साथ सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सीकम। सीकम, तो जो सीकम होता है उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जो लीवर के अंदर बनता है, आंसर इज विटामिन ए। बहुत अच्छा पॉइंट है। केमिकली बाइल सॉल्ट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। एंड विच स्ट्रक्चर इज कंपोनेंट ऑफ वेल्डियर्स रिंग, आंसर इज टॉन्सिल। टॉन्सिल जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गले में पिछले हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं, तो टॉन्सिल्स जो हैं वो हमारा एक लिम्फ नोड है। जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी पीने में, खाना खाने में परेशानी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, स्वेलिंग होती है ना, तो इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिल इज नॉट ए डिसीज, टॉन्सिल डिसीज नहीं है। टॉन्सिल एक हमारा लिम्फ नोड है जो हमारे गले के पिछले हिस्से में होता है, जो ब्रेन से आने वाले लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 4 लिम्फ नोड होती हैं, जैसे गले में पीछे टॉन्सिल्स, दूसरी अंडर द आर्मपिट, थर्ड स्प्लीन, और फोर्थ पेल्विक जॉइंट, जहाँ पर निचले हिस्से में, जहाँ हमारी पेल्विक पोर्शन में निचले हिस्से में, जहाँ से हमारा लेग जॉइंट होता है, वहाँ पर होती हैं पेल्विक जॉइंट पर लिम्फ नोड। तो 4 लिम्फ नोड होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम के हिसाब से, और अभी हमने ये भी समझा। और ये डाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे
सिलेक्ट किए गए, पूरी कोशिश की गई है कि इसमें पूरा टॉपिक कवर हो और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी की तैयारी करें आप, और इसकी तैयारी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक फिर से हम तैयार करेंगे। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।